हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशान आरपिता। सो आज हम पढ़ेंगे दैट इज चेंज इन ऑप्टिमल चॉइस ऑफ x1। अगर चेंज हो रहा है, इसमें हम दो केसेस पढ़ेंगे। अगर चेंज हो रहा है हमारी मनी इनकम के अंदर, वो वाला केस पढ़ेंगे। अगर हमारा चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ P2 के प्राइस के अंदर अगर कुछ चेंज हो रहा है, दैट विल बी स्टार्टिंग इफ देर इज चेंज इन P2 प्राइस ऑफ द रिलेटिव गुड के अंदर अगर चेंज हो रहा है। सो इसमें इनकम के अंदर विल बी स्टार्टिंग टू केसेस। दो गुड्स हैं, एक वन काइंड ऑफ गुड इज नॉर्मल गुड। अगर नॉर्मल गुड है तो उसका केस क्या होगा, अनदर दैट विल बी स्टार्टिंग इज इंफीरियर गुड। ठीक है, एंड इसमें विल बी स्टार्टिंग टू केसेस। वन इज सब्सटीट्यूट गुड एंड अदर इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे कि सॉक्स एंड जूता, they have to be used together, we cannot use them separately, so that is complementary goods. ठीक है, so now let's talk about income का case first. so अगर normal good की बात करते हैं, normal good के अंदर I'll just write कि अगर normal good है तो नॉर्मल गुड के अंदर अगर इनकम इंडिविजुअल की बढ़ जाती है, सपोज करो एक ए बी जो है एक बजट लाइन है, ठीक है, एंड दिस इज x1 एंड दिस इज x2, इतनी क्वांटिटी x1 और इतनी क्वांटिटी x2 की यूज़ हो रही है। कोई एक ऑप्टिमल चॉइस है दिस, उसमें से कुछ अमाउंट x1 का यूज़ हो रहा है और चॉइस है, और कुछ की x2 की चॉइस है। अगर एक इंडिविजुअल की इनकम बढ़ जाती है तो बजट लाइन जो है वो क्या होगी, ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑप्टिमैलिटी भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, सो इफ दिस वाज IC1, दिस इज IC2। ठीक है, सो जिसकी वजह से क्या हो, कंजम्पशन x1 और x2 की जो है वो बढ़ जाएगी, x2 की भी कंजम्पशन बढ़ गई। ठीक है, सो इफ वी वांट टू ड्रॉ, इससे जो हमारा डिराइव होगा दैट विल बी द एंजल कर्व, कि अगर मनी इनकम सपोज करो M0 थी तो उस टाइम पे कंजम्पशन जो गुड वन की थी दैट वाज x1 नॉट, एंड दिस वाज द पॉइंट। और जब इनकम बढ़ गई टू M1, ठीक है, सो इससे क्या हुआ, जो x1 की कंजम्पशन है वो भी बढ़ गई। ठीक है, so that also increase, so this will be an upward sloping curve, so this will be an angel curve. so angel curve आपको समझ में आ गया होगा, angel curve मनी इनकम और जो गुड x1 है उसके बीच में रिलेशनशिप बताता है, सो दैट इज एन एंजल कर्व। अगर हम बात करें इन्फीरियर गुड के केस की, वो भी हम देख लेते हैं। इन्फीरियर गुड का केस मतलब अगर उसकी इनकम बढ़ रही है, उसकी कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी उस चीज़ की, वो अच्छी चीज़ की कंजम्पशन करेगा, इन्फीरियर गुड की कंजम्पशन क्या कर देगा, कम कर देगा। सो दैट विल बी द केस। सो इफ़ दिस इज़ A B और अगर उसकी इनकम बढ़ जाती है और ये कोई ऑप्टिमल चॉइस था जिसमें से वो गुड वन और गुड टू जो था वो कंज्यूम कर रहा था, एंड दिस वाज गुड टू, तो अगर उसकी मनी इनकम बढ़ जाती है बट उसकी और x1 जो है वो इन्फीरियर गुड है, तो उसकी कंजम्पशन कम कर देगा। इट विल बी पॉइंट लाइक हियर कि वो x1 की कंजम्पशन इस साइड कहीं करेगा, सो इट विल बी लाइक दिस। सो ये पॉइंट होगा, सो दिस विल बी, अगर हम इसको ज्वाइन करके बनाएंगे हमें क्या मिलेगा, IOC, इनकम ऑफर कर्व। इन दोनों को बनाने से क्या होगा, दिस विल बी स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग, ये इनकम ऑफर कर्व है। यहाँ पे दिस विल बी बैकवर्ड बेंडिंग। अगर हम इसकी बात करें इसके एंजल कर्व की, एंजल कर्व x1 और मनी इनकम के बीच में रिलेशनशिप बताता है, एंड इफ दिस वाज मनी इनकम इनिशियली एंड ये कोई पॉइंट R था, ठीक है, सो दिस वाज सम पॉइंट R, तो मनी इनकम उसकी बढ़ने से क्या होगी, उसकी कंजम्पशन x1 की क्या हो गई, पहले अगर कोई पॉइंट मानो ये था तो उसकी कंजम्पशन जो होगी वो घट गई, इट रिड्यूस टू x1 डबल नॉट। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट M1, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। ठीक है, सो हियर इन इन्फीरियर गुड जो एंजल कर्व होगा हमारा दैट विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, ठीक है, इट विल बी लाइक दिस। अब बात कर लेते हैं द सेकेंड केस दैट वी वर टॉकिंग अबाउट।
सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। सो दैट इज़, इसमें से हम जो निकलेगा हमारा कर्व, जैसे इसमें एंजल कर्व निकला था, इससे हम जो निकालेंगे दैट विल बी क्रॉस डिमांड कर्व, ठीक है। सो फर्स्ट वील टॉक अबाउट द सब्स्टिट्यूट गुड, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड मतलब अगर जैसे आप टी और कॉफ़ी ले लो, टी और कॉफ़ी दोनों क्या हैं, एक दूसरे की बजाय भी यूज़ हो सकते हैं। जैसे अगर सोचो कि किसी हाउस होल्ड की इनकम कुछ 100 रुपीज़ है, पहले वो टी जो थी वो 50 रुपीज़ की लेते थे, टी का प्राइस बढ़ गया, सपोज करो इट इंक्रीज टू 80, तो बट कॉफ़ी उतने में ही मिल रही है, तो दे विल सब्स्टिट्यूट दैट इन प्लेस ऑफ टी। या आप कोक और पेप्सी भी ले सकते हो कि दे कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, सो दैट इज़ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सो अब इसके भी केसेस देख लेते हैं कि जैसे दो गुड्स हैं, एक x1 है और एक x2 है, ठीक है। एंड इफ़ दिस वाज सम इनिशियल बजट लाइन ए बी और कोई ऑप्टिमल चॉइस था, इट वाज एट दिस पॉइंट है, और तो उससे क्या हुआ, प्राइस एक कमोडिटी का बढ़ गया। सपोज करो प्राइस जो है गुड 2 का बढ़ गया, गुड 2 का प्राइस बढ़ गया, तो वो क्या करेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे दूसरी कमोडिटी के साथ और उसकी कंजम्पशन क्या कर देंगे, कम कर देंगे। सो इट विल पिवट लाइक दिस। सो ये कुछ इनवर्ड हो जाएगा, ऐसा कुछ नज़र आएगा आपको। और कंजम्पशन क्या है, इसकी बढ़ा देंगे, गुड x1 की बढ़ा देंगे, और गुड x1 की बढ़ा देंगे क्योंकि गुड x1 तो उतने प्राइस का है और x2 जो है वो महंगा हो गया। सो इट विल लाइक दिस, ठीक है। एंड फ्रॉम हियर वील ड्रॉ द कर्व फॉर क्रॉस डिमांड कर्व, कि अगर कोई x1 कमोडिटी थी और उसका प्राइस इनिशियली क्या था, गुड गुड 2 का प्राइस कुछ p2 डैश था, आई जस्ट ड्रॉ अनदर, तो ये कुछ p2 डैश था, या नॉट कर दो, वो था। एंड द पॉइंट वाज एट पॉइंट दिस आर पे पॉइंट था, एंड इंक्रीज हो गया प्राइस। प्राइस इंक्रीज से क्या हुआ, इट इंक्रीज फ्रॉम p2 नॉट हो गया प्राइस। सो क्या हुआ, उसकी कंजम्पशन क्या हुई, प्राइस गुड 2 का बढ़ा है बट उसकी कंजम्पशन कम कर देंगे, गुड 1 की बढ़ा देंगे। सो गुड 1 की बात हो रही है, प्राइस गुड 2 का बढ़ा है, तो इसकी कंजम्पशन तो अपने आप बढ़ जाएगी। सो इट बी एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, ठीक है। सो ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा, और जो कर्व डिराइव होगा दैट विल बी क्रॉस डिमांड कर्व। ये चीज़ दिमाग में रखना, दिस विल बी क्रॉस डिमांड कर्व, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स माने द गुड्स दैट कैन बी यूज टुगेदर, इकट्ठे ही यूज़ करते हैं, कैन भी नहीं, दे आर बेसिकली यूज टुगेदर, इकट्ठे ही यूज़ हो सकते हैं, अलग अलग नहीं यूज़ हो सकते। सो दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। इसमें भी एक केस लेते हैं जिसमें हमारी इनिशियल बजट लाइन थी, सपोज करो ए बी थी, ये ए बी थी, ठीक है। प्राइस जो है गुड 2 का बढ़ गया, प्राइस गुड 2 का, ये गुड 1 था, ये गुड 2 था, गुड 2 का प्राइस बढ़ा। सो ये पहले कि इनिशियली मान लो दिस वाज सम पॉइंट आर, ये बजट, ये ऑप्टिमल चॉइस थी कोई, ठीक है, दिस वाज IC1, ठीक है। अब प्राइस जो है वो गुड 2 का बढ़ गया, तो उसकी वजह से क्या होगी, उसकी कंजम्पशन क्या होगी, कम हो जाएगी, पिवट हो जाएगी लाइन। सो ये ए डैश बी हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि जब प्राइस बढ़ गया गुड 2 का, तो उसकी कमोडिटी की कंजम्पशन जो है वो घट जाएगी, ठीक है, इट विल रिड्यूस। सो जो पहले कंजम्पशन थी इट वाज एट x0 थी, बाद में क्या हो गई x1 डबल नॉट और कम हो गई, ठीक है। बिकॉज क्या होगा, बट ये कंजम्पशन दोनों की सेम ही रहेगी क्योंकि ये दोनों साथ में यूज़ हो सकते हैं। अब इसका असर हम इस पे देखते हैं, द क्रॉस डिमांड कर्व पे, जो कि किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है, प्राइस ऑफ कमोडिटी 2 एंड x1 के बीच में रिलेशन बताता है। कि अगर प्राइस जो था वो इनिशियली, अगर प्राइस p2 नॉट था और जो कमोडिटी की कंजम्पशन थी इट वाज समवेयर हियर, वो x1 नॉट थी कंजम्पशन, ठीक है।
एंड प्राइस जो है गुड 2 का बढ़ गया, P2 हो गया। सो प्राइस बढ़ने से क्या हुआ, गुड 1 की भी कंजम्पशन घट गई, क्योंकि दोनों साथ में यूज़ हो सकते हैं, ये नहीं कि अलग अलग यूज़ होंगे, तभी इन दोनों के बीच में पैरेलली आपको रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। दिस इज़ IC डबल डैश कर सकते हो आप। सो इसमें जो कर्व बनेगा दिस विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट विल बी लाइक दिस। सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज द रिलेशनशिप इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारे केसेस अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विथ प्रोडक्शन फंक्शन, स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल। ऑल्सो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।